हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आई एम अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम क्लैंपर सर्किट का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट सेम 2021 में AKTU VTech एंड सेम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पे हमको एक क्लैंपर सर्किट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, यानी कि जो आपको ये सर्किट दिया हुआ है इसमें हमको आउटपुट वेवफॉर्म निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको ये इनपुट वेवफॉर्म दिया है, यानी कि ये वाला इनपुट वेवफॉर्म हम इस इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं अपने क्लैंपर सर्किट के। राइट, बाय प्रेजेंटिंग ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशन विच हैव बीन डन टू डिटरमाइन द आउटपुट, यानी कि आपको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाना है कि हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आएगा। आपको डायरेक्टली इनपुट वेवफॉर्म से डायरेक्टली आउटपुट फिल्म डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करनी है, आपको पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है, उसके बाद आपको आउटपुट प्लॉट करना है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्लैंपर सर्किट में हमारा डायोड जो होता है शंट में लगा होता है, हमेशा एक कैपेसिटेंस होता है। क्या क्या चीज़ें होती है क्लैंपर सर्किट में, आपका कैपेसिटर होता है क्लैंपर सर्किट में जो कि लगा हुआ है, एक डायोड होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। दीज थिंग्स आर द कंपलसरी फॉर ए क्लैंपर सर्किट। साथ ही साथ कभी कभी बाइसिंग भी दे देते हैं, DC वोल्टेज लगा देते हैं डायोड के सीरीज में। राइट, तो यहाँ पे एक DC वोल्टेज है। राइट, क्लैंपर करता क्या है, जो भी इनपुट वेवफॉर्म होता है उसको या तो ऊपर शिफ्ट करेगा, अगर वेवफॉर्म को ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लैंपर। अगर इनपुट वेवफॉर्म को नीचे की साइड शिफ्ट कर रहा है, यानी कि हम नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, तो उस टाइप के क्लैंपर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्लैंपर। तो अगर आपने स्टैंडर्ड कंसेप्ट पढ़े हैं कि क्लैंपर सर्किट के कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से देख के बता सकते हैं। जब भी ये डायोड जो लगा है इसका N साइड ऊपर होता है और P साइड नीचे होता है, तो ये आपका पॉजिटिव क्लैंपर होता है। राइट, बट हम इसको पूरा एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे। तो हमको ये चेक करना है डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमको क्लैंपर सर्किट सॉल्व करना होता है, हमारा जो सबसे पहला रूल है, क्या रूल है, आपको इनपुट वेवफॉर्म की वो वाली साइकिल कंसीडर करनी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे -20 वोल्ट है। राइट, तो रूल क्या है, आपको वो वाली साइकिल कंसीडर करनी जिससे डायोड क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस। राइट, क्या रूल है आपका, कंसीडर दैट साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज for which डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायोड को हमको फॉरवर्ड बायस करना है। तो इनिशियली हम मानते हैं कैपेसिटर कैसा है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। ओके, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है। राइट, देखो यहाँ पे जो डायोड का ये P साइड है, ये कितने से कनेक्टेड है, ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। ओके, तो यानी कि N साइड का वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होगा तभी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। राइट, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब P साइड का वोल्टेज, यानी कि हम बोल दें डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कब होता है, व्हेन P साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन N साइड। ओके, तो यहाँ पे P साइड से कितना वोल्ट कनेक्ट है, +5 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। राइट, तो यानी कि N साइड पे 5 वोल्ट से कम होना चाहिए। ओके, तो हम बोल सकते हैं 5 वोल्ट से, क्योंकि इनपुट की हमारे पास दो ही वैल्यू है, या तो +10 वोल्ट है या -10 वोल्ट है। हमको क्या चाहिए, इनपुट की वो वाली वैल्यू चाहिए जिसमें 5 वोल्ट से कम हो। तो 10 वोल्ट तो 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है, -20 ऑब्वियसली 5 वोल्ट से छोटा है। तो यहाँ पे क्या है, -20 जो वोल्ट है इनपुट की साइकिल, वो ऑब्वियसली 5 वोल्ट से छोटा है। तो हम कौन सी साइकिल कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव साइकिल पहले कंसीडर करेंगे। तो पहला स्टेप क्लैंपर सर्किट को सॉल्व करने के लिए यही होता है, आपको इनपुट की वो साइकिल कंसीडर करनी है जो भी आपकी इनपुट वेवफॉर्म दी जाएगी। इनपुट वेवफॉर्म में हमेशा 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगी। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइकिल, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में वैल्यू कितनी है, -20। राइट, और ऑब्वियसली ये वैल्यू P साइड के वोल्टेज से छोटी है। ओके, तो क्या हो गया है, P साइड का वोल्टेज हायर हो गया है N साइड से। N साइड पे कितना आएगा, -20, P साइड पे कितना है 5।
तो -20 से 5 बड़ा होता है, तो डायोड हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब हमारा पहला केस हम लिखेंगे, ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यहाँ से करना है। फॉर नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट राइट, फॉर नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, राइट। और यहाँ पे देखिए डायोड आपका, यहाँ पे ना ही सिलिकॉन लिखा है ना ही जर्मेनियम लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता है हम इसको कैसा मानते हैं, इसको हम आइडियल डायोड मानते हैं, ओके। और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में किससे रिप्लेस होता है, शॉर्ट सर्किट से, ओके। तो हमने ये डायोड को किससे रिप्लेस करोगे, हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये डायोड कैसा है आपका, आइडियल डायोड है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ही सिलिकॉन दिया हुआ है ना ही जर्मेनियम दिया हुआ है। तो आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस में किससे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से, ओके। तो अब सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ओके। कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली वोल्टेज कितना था, इनिशियली 0 था, बट जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। डायोड में हमेशा करंट कैसे फ्लो करता है, P टू N साइड, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड करंट फ्लो करेगा इसमें, राइट। डायोड में हमेशा करंट P टू N साइड फ्लो करता है, तो नीचे से ऊपर की साइड करंट फ्लो करेगा और ये करंट आपका ऐसे जाएगा क्योंकि करंट नीचे से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटर इस साइड से चार्ज होगा, कहाँ से, इधर से चार्ज होगा। तो जिस साइड कैपेसिटर में करंट इंटर करता है उस पर हम पॉजिटिव टर्मिनल शो करते हैं, और जहाँ से करंट लीव करता है उस पर नेगेटिव टर्मिनल शो करते हैं। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है वो कितना है, BC। ये थोड़ा टाइम के साथ चार्ज होगा कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज और डिस्चार्ज होना। तो इनिशियली वोल्टेज कितना था, अनचार्ज था, राइट। और जब डायोड आपका ऑन हो गया तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, किसके थ्रू, इस डायोड के थ्रू। और ये तो वैल्यू जो इनपुट पे लगा रहे हैं, एक VI और ये 5 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा। तो हम सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटर की जगह हम क्या लगा दे रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा उसको हम बैटरी से दिखा दे रहे हैं, ओके। किस साइड हमको लिखना है, हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, कैपेसिटर ही रहने देते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे वोल्टेज शो कर दे रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, प्लस माइनस वोल्टेज हमने माना है कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, VC। देन डायोड यहाँ पे हमारा कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। ये 5 वोल्ट की बैटरी आप एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। तो ये हमने सर्किट को अपनी फर्स्ट कंडीशन यानी कि नेगेटिव साइकिल के लिए क्या कर लिया है, हमने रीड्रॉ कर लिया है, ओके। और यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 है 100 किलो ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस, ताकि तो ये आपका 100 किलो ओम रजिस्टेंस है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V0। ये बैटरी 5 वोल्ट की थी, DC वैल्यू। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को आपको हमेशा VI ही लिखना है। अब जो भी वैल्यू है नेगेटिव साइकिल के लिए वो हम बाद में पुट करेंगे, राइट। अभी हमको VI ही लिखना है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, राइट। अब यहाँ पे हमको इस BC की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओके। दो चीज़ें, यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे, साथ ही साथ आउटपुट की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस साइकिल के लिए, हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइकिल जब इनपुट का है तो आउटपुट कितना आ रहा है, तो पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आउटपुट टर्मिनल डायरेक्टली इस 5 वोल्ट की बैटरी के साथ में लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे V0 आपको डायरेक्टली दिख रहा है। इन दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है, V0। सिमिलरली ये दोनों टर्मिनल आपके डायरेक्टली यहाँ से इस बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो V0 आपका डायरेक्टली 5 वोल्ट आ जाएगा, राइट। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे KVL लगा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं इस लूप की डायरेक्शन में, तो -5। देन यहाँ पे प्लस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हैं, प्लस V0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V0 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया है, राइट। किस साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए। जब VI कितना है, नेगेटिव साइकिल में VI आपका कितना है, -20 वोल्ट है ये, राइट। ये -20 वोल्ट है। तो जब इनपुट -20 वोल्ट है तब हमारा आउटपुट कितना आया, आउटपुट हमारा आया 5 वोल्ट। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम KVL ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं तो -VI, राइट। लिख देता हूँ यहाँ पे अप्लाई KVL इन लूप 1, इसको हम लूप 1 बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे माइनस से इंटर कर रहे हैं, -VI। कैपेसिटर के भी माइनस टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं, -VC।
ओके। देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं, +5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी सी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो बी सी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -vi +5। ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, vi की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। नेगेटिव साइकिल के लिए vi कितना है, -20। तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से वी सी इज इक्वल्स टू -vi की वैल्यू है कितनी, -20 +5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 + 5। यहाँ से हमारा आ जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट। तो हमने कैपेसिटर का वोल्टेज भी निकाल लिया है जब नेगेटिव साइकिल थी। ओके। तो हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया है, और जब इनपुट -20 वोल्ट है तब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया किसके लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए, यानी कि डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो गया है। अब बची हुई दूसरी साइकिल के लिए देखते हैं, जिसमें इनपुट की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, पॉजिटिव साइकिल है। नाउ कंसीडर पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट। तो जब आप पॉजिटिव साइकिल लोगे तो क्या सर्किट बन जाएगा, ये हमारा सर्किट है। ओके। यानी कि यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है ना। अब देखते हैं जब हम पॉजिटिव साइकिल देंगे, वैसे तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, जब हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि एन साइड का वोल्टेज ज़्यादा दिख रहा है आपको पी साइड से। पी साइड पे कितना है, 5 वोल्ट। यहाँ पे ऑब्वियसली 10 वोल्ट दे रहे हैं, और डायोड भी यहाँ पे माइनस प्लस, इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है ना। इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी कैपेसिटर की वैल्यू 25 वोल्ट आ गई है, राइट। तो पी एन साइड आपका हायर वोल्टेज पे है, और पी साइड आपका सिर्फ 5 वोल्ट है। ओके। तो डायोड आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि डायोड कैसा है, रिवर्स बायस है। ओके। फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट डायोड आपका कैसा होगा, रिवर्स बायस। अब चूंकि आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड या कैसा भी डायोड हो, रिवर्स बायस में हमेशा किससे रिप्लेस करते हैं हम, ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ओके। तो सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं, या हम डायरेक्टली पहले आपको शो कर देते हैं कि ये डायोड को मैंने रिवर्स बायस कैसे बोला। आपने डायरेक्टली भी सोच सकते हो, बट हम मैथमेटिकली भी शो करके दिखा देते हैं। क्या है, देखो हमारा यहाँ पे हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं। हमेशा डायोड में जब भी वोल्टेज मानते हैं तो एन साइड तो हम क्या दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, और पी साइड दिखाते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया है कितना, वी। अब इस इक्वेशन में हम क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे, राइट। क्या लगाएंगे, KVL। इसको हम लिख दे रहे हैं, वही अपना लूप बनी है। ठीक है ना। इस वाले सर्किट में हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा KVL, -vi -vc -vd +5, राइट। यहाँ पे माइनस से एंटर कर रहे हैं तो -vi, यहाँ पे भी माइनस से एंटर कर रहे हैं तो -vc, यहाँ पे भी माइनस से एंटर करेंगे तो -vd, और यहाँ पे प्लस से एंटर कर रहे हैं तो 5। तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, -vi -vc -vd +5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से Vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vd इक्वल्स टू -vi -vc +5। ओके। अब हम किस साइकिल की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकिल में vi कितना था हमारा, पॉजिटिव साइकिल के लिए vi हमारा कितना है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ओके। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, -10 vc हमने कितना कैलकुलेट किया था, 25 +5। तो ये हमारा Vd यहाँ से कितना आ जाएगा, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, -10 -25 +5, तो ये आ जाएगा आपका -30 वोल्ट। तो यहाँ पे Vd आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। और डायोड आपका, आइडियल डायोड, जब भी वोल्टेज लेस देन 0 होता है कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है, राइट। तो हमने जब Vd कैलकुलेट किया, देखा कि Vd कितना आ रहा है, -30, यानी कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ लेस देन 0। तो आइडियल डायोड में जब भी वैल्यू लेस देन 0 होती है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है, तो डायोड हमारा कैसा हो जाता है, रिवर्स बायस, और उसको हम क्या कह देते हैं, ओपन सर्किट। यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्टली भी लिखी थी, राइट। तो मैथमेटिकली आपको शो करना है तो इस टाइप से कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सिर्फ इतनी ही लाइन लिख सकते हो, कंसीडर पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट, डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, राइट। ये बस हमने मैथमेटिकली प्रूफ दिखाया है आपको, राइट। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड को ओपन सर्किट करके हम सर्किट को अब रीड्रॉ कर लेते हैं। +- vc यहाँ पे आपका इनपुट है,
यहाँ पे हमने डायोड को ओपन सर्किट कर देना है और ये आपकी 5 वोल्ट की बैटरी जैसी थी वैसे ही लगा देनी है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगा देना है। कितना रेजिस्टेंस था? 100 किलो ओम का। और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज था आउटपुट पे V0, राइट। यहाँ पे हमारा इनपुट Vi। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, राइट। कैपेसिटर तो पहले से ही चार्ज था, ओके। अब कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता है, राइट। तो बट यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमको कैपेसिटर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी नहीं है, राइट। 1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ओके। 1 माइक्रोफैरड और ये 100 किलो ओम। तो यहाँ पे हम मानते हैं जो आपका RC टाइम कांस्टेंट है वो लार्ज है, राइट। जब लार्ज होता है तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस टाइम का मतलब होता है RC को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ओके। और जब ये टाइम कांस्टेंट लार्ज होता है तो कैपेसिटर उतना ही स्लो डिस्चार्ज होता है। तो कैपेसिटर हमारा बहुत स्लोली डिस्चार्ज हो जाएगा। जो भी इनपुट की साइकिल थी, इनपुट की साइकिल आपकी ये है, इस ड्यूरेशन ओनली, ये वाला पार्ट जो ड्यूरेशन इनपुट का, हम इसको क्या मानते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है इससे बहुत बड़ा है। तो यानी कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत टाइम लगेगा बट इनपुट में बहुत जल्दी चेंज हो जा रहा है, राइट। ये ड्यूरेशन आपका बहुत कम है। तो हम कैपेसिटर के वोल्टेज को कांस्टेंट मानेंगे कि डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टाइम कांस्टेंट को लार्ज मान रखा है, ओके। तो कैपेसिटर वोल्टेज को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करूँ, आप फिर से KVL लगा दूँ, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, ओके। तो क्या जाएगा यहाँ पे? अप्लाई KVL। तो जब KVL लगाओगे तो क्या जाएगा? माइनस से एंटर करना है इनपुट की साइड, इस टर्मिनल से -Vi, देन -Vc, देन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं +V0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा? V0 इज इक्वल्स टू Vi प्लस Vc, ओके। और Vc की वैल्यू कितनी थी? 25, ओके। और हम मान रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट लार्ज है तो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है जो इनपुट की साइकिल थी, ओके। तो हम Vc की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा आ गया है V0 इज इक्वल्स टू Vi प्लस Vc। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई आउटपुट के। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे Vc की वैल्यू पुट करनी थी, कितना है Vc हमारा? 25। अब आपको यहाँ से डायरेक्टली देख के पता चल रहा है क्या आउटपुट की इक्वेशन आई है? V0 इक्वल्स टू Vi प्लस 25, यानी कि जो भी इनपुट वेव फॉर्म है उसमें हम +25 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इनपुट वेव फॉर्म में हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो कौन सा क्लैम्पर होता है? पॉजिटिव क्लैम्पर होता है। तो इसीलिए हम इस सर्किट को क्या बोले थे? पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव DC वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं, कितनी? 25। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। तो आपका जो गिवन सर्किट वो कौन सा है? पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है, ओके। अब पॉजिटिव साइकिल के लिए वैल्यू कितनी थी इनपुट की? इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव साइकिल के लिए कितनी थी? 10 थी। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो चेक कर लेते हैं कि फाइनल वैल्यू आएगी कितनी आउटपुट की जब पॉजिटिव साइकिल है। तो ये 10 है और ये 25 है ही। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा V0 इक्वल्स टू 35 वोल्ट, ओके। तो यहाँ से हमने 2 कंडीशन फाइंड कर ली हैं। क्या क्या कंडीशन, उसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि नेगेटिव साइकिल, राइट। नेगेटिव साइकिल में Vi कितना था? Vi -20 वोल्ट था। उसके लिए हमारा आउटपुट कितना आया था? आउटपुट हमारा 5 वोल्ट आया था। दूसरी कंडीशन हमने क्या निकाल ली है पॉजिटिव साइकिल के लिए? फॉर पॉजिटिव साइकिल इनपुट कितना था? इनपुट था +10 वोल्ट और इसके लिए आउटपुट कितना आया है? इसके लिए आउटपुट आया है 35 वोल्ट। सो V0 इक्वल्स टू 35 वोल्ट, राइट। अब हमको इसको प्लॉट कर देना है। ये हो गया आपका V0, ये हो गया है T, ओके।
तो इस ड्यूरेशन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस ड्यूरेशन के लिए इनपुट की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, राइट। कितनी वैल्यू थी, -20 वोल्ट। तब हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, +5 वोल्ट। तो आउटपुट को हम यहाँ कहीं दिखा देते हैं +5 वोल्ट। ओके, तो इनपुट की वैल्यू जब नेगेटिव थी -20 वोल्ट, तो आउटपुट कितना आया, +5 वोल्ट। तो यहाँ पे ये हमने मान लिया है +5 वोल्ट में थी वैल्यू है। ऐसी जब इनपुट की वैल्यू कितनी थी, +10 वोल्ट, कौन सी ड्यूरेशन में थी, स्टार्टिंग की ड्यूरेशन में थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो आउटपुट कितना आ रहा है, 35 वोल्ट। तो इस टाइम पे आउटपुट हमारा कितना हो गया है, 35 वोल्ट, राइट। और फिर नेगेटिव साइकिल के लिए आपका कितना वैल्यू हो गया, 5 वोल्ट। तो ये आपका आ गया है 35 वोल्ट, ये आपका है 5 वोल्ट। इसी तरह से आगे वाली पॉजिटिव साइकिल के लिए जो भी दूसरी पॉजिटिव साइकिल थी रिपीट होता रहेगा। ओके, इस वाली पॉजिटिव साइकिल के लिए वैल्यू 35 तक जाएगी और नेगेटिव वाली वैल्यू 5 पे आ जाएगी। तो इस तरह से आगे की वेवफॉर्म भी आप ड्रॉ कर सकते हो। राइट, and this process continuously repeats. ओके, अब देखो इस वेव फॉर्म में जो इनपुट की वेव फॉर्म थी वो -20 से कहाँ तक थी, 10 तक थी। टोटल ड्यूरेशन कितना था आपका, यहाँ पे देखिए ये ड्यूरेशन, ये आपका यहाँ पे कितनी हाइट है, -20 से 10, टोटल कितना हुआ, ये आपका हुआ है 30, राइट। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू का जो सेपरेशन था वो कितना था, -20 to 10, यानी कि 10 यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 हो गया है और ये आपका 20 हो गया है। टोटल कितना हो गया है, 30, राइट। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे भी मेंटेन रही है आउटपुट वेव फॉर्म में। यहाँ भी कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 35। तो ये सेपरेशन भी कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 35 मैक्सिमम, मिनिमम कितना है 5, 30 वोल्ट। यानी कि जो वेव फॉर्म थी इनपुट की उसकी शेप सेम रहेगी। जो इनपुट वेव फॉर्म की शेप थी रेक्टेंगुलर पल्स थी, तो यहाँ पे भी आपकी रेक्टेंगुलर पल्स रही है या स्क्वायर वेव बोल दूँ, राइट। बट सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि या तो वेव ऊपर शिफ्ट होगी या वेव नीचे शिफ्ट होगी। फॉर दिस क्वेश्चन वेव इज शिफ्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज वी आर एडिंग 25, राइट। तो जो इनपुट वेव फॉर्म है उसमें आप 25 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वेव फॉर्म आ जाएगा। तो -25 में -20 इनपुट की वैल्यू थी, उसमें हमने कितना ऐड किया 25, तो -20 + 25 कितना आया 5 आ गया है, राइट। तो ये हमने 5 पे ड्रॉ कर दिया है। और जब इनपुट की वैल्यू +10 थी उसमें हम 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 + 10 35। तो ये आपका फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म आ गया है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये पूरा जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है ये आपको क्वेश्चन में प्रॉपर शो करनी थी, राइट। पहला पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको पूरा शो करना था, BC निकालना था, V0 निकालना था। देन ये हमने नेगेटिव साइकिल के लिए किया है, ओके। देन हमको पॉजिटिव साइकिल के लिए करना है। पॉजिटिव साइकिल के लिए हमने डायोड को ओपन सर्किट किया है, देन हमने V0 निकाला है, राइट। अब जब भी यहाँ पे डायोड ओपन सर्किट उस टाइम पे कैपेसिटर हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने RC टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा माना हुआ है, ओके। तो जब भी आपको क्लैम्पर के सर्किट करोगे सॉल्व तो सबसे पहला पॉइंट आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये वाले रूल को अप्लाई करते हुए चलना है कि आपको पहले इनपुट की वो साइकिल लेनी है जिससे डायोड फॉरवर्ड बाइज हो जाए, राइट। कोई सा भी क्लैम्पर सर्किट हो हमेशा स्टार्ट करो डायोड को फॉरवर्ड बाइज करने से, ओके। सो we have obtained the answer, that is this output waveform for the given clamper circuit, right. So this is the complete solution for this question. And friends, if you are new to my channel then subscribe to our channel, also like and share the video and also press the bell icon to get the latest video updates. Thank you.